अभी बज रहे हैं सुबह के 11। हम लोग आज यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं ऊटी से अपने होटल से और निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। प्लान है हमारा, अच्छा ये बदानिये पहनते हुए जाएंगे। ओके बोल दिया मैंने, बोल दिया। बाकी हमारा प्लान है अभी हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, निकल चुके हैं होटल से। अब जा रहे हैं ऊटी लेक के लिए। ऊटी लेक घूमेंगे और प्लान है एक रास्ते में पाइन फॉरेस्ट भी पड़ता है, अगर थोड़ा टाइम रहा, बहुत लेट नहीं हुए तो पाइन फॉरेस्ट भी जाएंगे हम लोग। और ये रहे वरदान, हाय कर दो, से हाय। मम्मा भी, अच्छा ये मम्मा। ये देखो हॉर्स जा रहा है, हाय कर हॉर्स को, हाय करो। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12। हम लोग आए हुए थे ऊटी लेक। हाँ बेटा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे तो अच्छी बारिश हो रही है। और मैं गया था वहाँ पे टिकट काउंटर पे पता करने, बट अभी बोटिंग उन्होंने स्टॉप कर दी है क्योंकि बारिश हो रही है। तो बारिश में अभी बोटिंग नहीं चलती है, तो हम लोगों ने बोटिंग का प्लान ड्रॉप किया क्योंकि खुले में बोटिंग होगी और अगर करेंगे तो बहुत कभी भी बारिश हो जा रही है, हम तो भीग जाएंगे। वरदान भी है साथ में। हाँ बच्चा चल रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से पाइन फॉरेस्ट के लिए। पाइन फॉरेस्ट अराउंड 20 मिनट्स का दिखा रहा है यहाँ से रास्ता। रास्ते में पड़ेगा हमारे जो ऑन द वे बैंगलोर के रूट पे ही है वो भी। तो 3 किलोमीटर का डिटूर है। तो पाइन फॉरेस्ट देखते हुए फिर वहाँ से सीधा घर निकल जाएंगे। हाँ बेटा बोलो बोलो, क्या बोलना है? हॉर्स। अगर आप लोगों को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा हो तो मेरे 3 टायर्स में टायर प्रेशर लो दिखा रहा है ये। मैंने अभी उतर के देखा तो डिसेंट है, मतलब इतना भी लो नहीं है। पता नहीं क्यों सेंसर इतना लो दिखा रहा है। बाकी ये जो फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है इसी में है पाइन फॉरेस्ट। ये है पूरी ऊटी लेक और यहीं पे पाइन फॉरेस्ट है। यहाँ से 6 किलोमीटर 5.7 किलोमीटर हो गया अभी तो। हम लोग को यहाँ पे एक पंक्चर शॉप मिल गई, वहाँ से हम लोगों ने हवा डलवा लिया अभी। तो देखिए 2 के साइन चले गए, एक में बचा है, तो उसमें एयर फिल कर रहे हैं। तभी यहाँ पे टायर प्रेशर 32, 36, 32, 34 हो चुका है। ठीक है, अब निकलते हैं हम लोग। हम लोगों का प्लान थोड़ा चेंज हुआ है, हम लोग वापस जा रहे हैं सिटी की तरफ। यहाँ पे एक बहुत फेमस मूडीज चॉकलेट एंड फैक्ट्री करके मूडीज कैफे है, वहाँ पे चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पीने जा रहे हैं हम लोग। वो मिस हो गया था, तो पहले वापस जाएंगे, चॉकलेट पियेंगे, हॉट चॉकलेट पियेंगे और फिर वापस इसी रूट पे वापस आएंगे पाइन फॉरेस्ट और वहीं से घर निकल जाएंगे। लोग पहुंच चुके हैं मूडीज, जस्ट सामने यहाँ पे है। बस थोड़ा सा यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा क्रंच लग रहा है, स्पेस कम है मूडीज के लिए। ये एक रेस्टोरेंट है फाइन डाइन का, उसका ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगवा रहे हैं। कार्स एक निकल रही है, शायद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़े, दूसरी निकलेगी फिर हम वहाँ पे लगाएं। बट यहाँ पे ऐश्वर्या को कोरियन बन और हॉट चॉकलेट ट्राई करनी, इसलिए हम लोग वापस आए। ये हमारा प्लान था स्टार्टिंग से, बट वो जल्दबाजी में मिस हो गया। जस्ट अभी हम लोग मूडी से बाहर निकले हैं हॉट चॉकलेट और कोरियन बन पी के। अब निकल रहे हैं हम लोग वापस बैंगलोर के लिए। मे बी पाइन फॉरेस्ट जाएंगे। पाइन फॉरेस्ट का प्लान है, देखते हैं रास्ते में पड़ेगा, 3 किलोमीटर डिटूर है। अगर मन किया तो हम लोग पाइन फॉरेस्ट होते हुए फिर घर की तरफ जाएंगे। हम लोग यहाँ पहुँच तो चुके हैं पाइन फॉरेस्ट, बट यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है और तो आपको दिख रहा हो काफ़ी तेज़ बारिश है। और प्लस यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये काफ़ी स्टीप है यहाँ से। ये है पूरा पाइन फॉरेस्ट।
ये मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये पूरा पाइन फॉरेस्ट है और नीचे वहाँ लास्ट में जाके एंड में वहाँ पे एक वाटर बॉडी है। अच्छा तो बहुत होगा लेकिन अभी वरदान के साथ इसमें जाने लायक नहीं है, हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्लिप कर जाएं या बारिश में ज़्यादा भीग जाएं। यहाँ पे साइड में पार्किंग वगैरह है, वहाँ पे आगे कहीं एक टिकट काउंटर है। दिस इज़ दी पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, बारिश में ना आके कभी विदाउट रेनी सीजन में आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आना, बट अदरवाइज अभी तो वर्थ नहीं है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, हम लोग निकल चुके हैं। ये रहा राइट साइड मेरे पाइन फॉरेस्ट, जहाँ पे हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ अगेन रेन। मे बी हम लोग अब सोच रहे हैं एक बार और ट्रिप प्लान करेंगे विदाउट, जिस समय मानसून सीजन यहाँ पे नहीं रहेगा तब आएंगे। अच्छी जगह हैं बट वही कि बारिश की वजह से अभी दो जगह नहीं जा पाए हम लोग। बाकी मैप पे शो कर रहा है 6 hours 45 मिनट्स मान के चलिए। 7:15 का टाइम दिखा रहा है घर पहुँचने का, बट मैं 10 बजे का मान के चल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं पहाड़ में बहुत रश ड्राइविंग नहीं करता हूँ और थोड़ा आराम से चल देंगे। अभी कहीं लंच के लिए भी जहाँ तक रुकेंगे हम लोग, तो वो सब कंसीडर करते हुए 10 बजे मान के चल रहा हूँ। ठीक है देन, निकलता हूँ मैं। सेम रूट ले रहे हैं, मुदुमलई बंदीपुर टाइगर रिजर्व होते हुए हम लोग निकलेंगे बैंगलोर। आज फिर से अगेन हम लोग सोच रहे हैं कि शायद दिख जाए एलिफेंट, क्योंकि बहुत लोगों को दिख चुका है उन सेम डे जिस दिन हम लोग आए हैं। तो आज भी कुछ अगर दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से सीधा रास्ते में। A few moments later. अभी जो हम लोग रूट ले रहे थे वो रूट पुलिस वालों ने बोला वो 1 वे है, आने का है, जाने का नहीं है। तो उन्होंने ये दूसरा रूट सजेस्ट किया है, वो सेम मुदुमलई और बंदीपुर होते हुए जाएगा, बट ये थोड़ा कोई काली घाट पड़ता है, कल्ली घाट। अभी पीछे हमें मैप पे दिखा, हाँ वो देखो क्या रखा है, वो देखो बाइसन। तो हमें अभी पीछे वहाँ पे एक नोटिफिकेशन लिखा था कि इस पर अदर टूरिस्ट व्हीकल्स अलाउड नहीं है, ओनली TN43 अलाउड है। बट पुलिस वालों ने बोला जाओ इधर से ही, तो हम लोग चले जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। बाकी रूट ये भी अच्छा लग रहा है, सेम मुदुमलई बंदीपुर ही कनेक्ट करेगा, बट देखते हैं। अभी हम लोग मेन डरावने जो घाट वाली एक रोड थी, छोटा घाट था, बहुत बड़ा घाट नहीं था, उससे निकला है कि बहुत नैरो रोड थी। लेकिन अभी वहाँ पे कुछ लोकल से मैंने पूछा ऐसे ही जस्ट फॉर नॉलेज कि आगे बैंगलोर का रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि है तो, बट चेक पोस्ट से हमें वापस कर देंगे क्योंकि हमारी TN43 कार नहीं है, लोकल नहीं है। और मेरे आगे भी एक कर्नाटका की कार जा रही है। तो अभी हम लोग ये जो सेम रूट जिससे आए थे ऊटी, मेरे ख्याल से उसी रूट पे आ गए हैं। बट ये कहाँ, यहाँ पे कुछ कल्ली घाट, आगे भी बोर्ड एक लगा हुआ है, मुझे लग रहा है पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं। कल्ली घाट पे मना कर दे रहे हैं टूरिस्ट व्हीकल जाने को। अब देखते हैं रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। पुलिस वाला आया, वैसे वो वापस चला गया है, तो मेरे ख्याल से रोक तो नहीं रहे हैं शायद। ये यहाँ पे लिखा हुआ है टूरिस्ट व्हीकल्स नॉट अलाउड, ओनली TN43 एंड लोकल व्हीकल्स अलाउड। बट अभी जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं। पीछे पुलिस वाले खड़े थे, कुछ बोला नहीं इन लोगों ने, अब जाता चेक पोस्ट से वापस करें। हाँ, ये हम लोग वही हेयर पिन बेंड्स पे आ चुके हैं वापस, जहाँ से हमने चढ़ाई की थी। और आए तो इसी रूट से थे और यहाँ से गाड़ियाँ आ भी रही थी, पता नहीं क्यों बार बार हर जगह बोर्ड लगा हुआ है TN43 अलाउड है, बाकी नहीं अलाउड है। अब ये घाट रोड ही लेके आए थे हम लोग, और लोकल्स भी कह रहे हैं आप लोग को वापस कर देंगे अभी वहाँ से। लेट्स सी। बाकी व्यू बहुत ही अच्छा है, बारिश हल्की हल्की हो रही है। गाड़ी थोड़ा मैं स्लो ही चलाऊंगा क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि डाउन स्लोप पे जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं स्पीड स्लो करवाने के लिए। बट वो थोड़ा डेंजरस भी है क्योंकि अगर हल्की भी थोड़ा सा तेज स्पीड है ना तो वो जंप हो जा रही गाड़ियाँ। तो धीमे धीमे चल रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पोस्ट पे ये लोग गाड़ियों को रुकवा रहे हैं अदर स्टेट्स की, एंड इन्होंने यहाँ पे लोगों को खड़ा रखा है जो कि लोकल ड्राइवर्स हैं, एंड दे आर सेइंग कि आप हमें 1500 दो, मैं आपकी गाड़ी को अगले 15-20 किलोमीटर ड्राइव करके ले चलूँगा ऑन माई लाइसेंस, एंड देन वहाँ से आप लेके जा सकते हो। तो देयर इज़ अ वे, दे आर अलाउइंग व्हीकल बट वो पैसे लेके अलाउ कर रहे हैं। सो वी हैव डिसाइडेड विल गो बैक, इट्स अ 60 किलोमीटर डी टूर, अराउंड 60 किलोमीटर का डी टूर होगा हमारा, बट हम ले रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी हमारी कैसे ड्राइव करें कैसे ना ड्राइव करें, रिस्की ड्राइव करें, बट ये पुलिस यहाँ पे स्कैम रन कर रही है। एंड आई वांट टू हाईलाइट दिस कि ये पीपल बाय मुदुमलाई, वहाँ से जाके हम मुदुमलाई टच कर लेंगे, बट यहाँ से नहीं अलाउ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे लेने हैं 1500 रुपये, 1000 रुपीज़ पुलिस ऑफिसर ले रहा है, 500 रुपये ये ड्राइवर्स ले रहे हैं जस्ट टू टेक आवर व्हीकल अक्रॉस द फॉरेस्ट। तो इट्स रॉन्ग, मैं इसको हर जगह पोस्ट करूँगा बिकॉज अगेन आप टूरिस्ट को बस बाकायदा उनको उनसे पैसे लेने के लिए आपने ये रूल रखा है और कुछ नहीं। ये हम लोग बैक टूटी पहुँच चुके हैं। इसी पॉइंट से हमने एंटर करने का कोशिश किया था बट इन्होंने मना कर दिया। पाइन फॉरेस्ट राइट साइड है, यहाँ से हम वापस आके एंटर कर रहे थे, उन्होंने कहा 1 वे है, आप जाइए वापस, वहाँ से राइट साइड एक रोड है, वहाँ से निकल जाइए। हमने वही राइट साइड रोड ली, वहाँ पर जाके लास्ट में चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। तो गलती यहाँ से कि ये जो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं इनको हमें रोकना चाहिए, हमें प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। ये सभी इन्वॉल्व हैं, वो जो 1500 की वसूली हो रही है इसमें सभी इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, यहाँ से उसने रूट बता दिया था, थोड़ा वो झंझट होने से पहले उसने मुझे रूट बता दिया था एटलीस्ट। तो यहाँ से गुडलूर से मुदुमलाई होते हुए फिर से मैं वापस कनेक्ट कर लूँगा उस रोड पे। वही अगेन अराउंड 60 किलोमीटर्स का डिटूर है, बट ठीक है ये रोड हम ले लेंगे, खुद से ड्राइव कर लेंगे, बट इनको कार चलाने को नहीं देंगे हम अपनी। तो 60 किलोमीटर का डिटूर लेता हूँ मैं, दिखाता हूँ रूट कैसा है गुडलूर का, और मैं दिखा देता हूँ आपको रूट कहाँ से नहीं लेना है। ये जो आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा उस चेक पोस्ट से 100 मीटर्स आगे आएंगे, ये विलेज के एक रोड है, यहाँ पे दिखाता है मैप शो करता है, यहाँ से जाइए, ये रोड शो करेगा मैप आपको जाने को, बट इस रोड से कभी मत जाइए, ये अच्छी रोड है बट आगे जाके वही सेम चेक पोस्ट पे आपको रोक दिया जाएगा। बेटर है आप सीधा जाइए, पाइन फॉरेस्ट से आगे आप मैप लगाइए, थोड़ा आगे जाते रहिए, यूटर्न बोलता रहेगा, बट थोड़ा और आगे जाके आपको गुडलूर का मैप लगाना है और वहाँ से निकल जाइए, तो वो बेटर रूट है ना कि ये। हमने ये डिटूर ले लिया है, बेसिकली मैंने पाइन फॉरेस्ट का रूट लगाया और पाइन फॉरेस्ट से देन मैंने मैप पे पुट कर दिया है गुडलूर वहाँ पाइन फॉरेस्ट से अराउंड 1 hour 30 minutes है, और गुडलूर से आप फिर सिंपल बैंगलोर का मैप लगा सकते हैं डायरेक्ट, वो अगेन आपको वही मुदुमलाई और बंदीपुर टाइगर रिजर्व से कनेक्ट कर देगा। सो वो बेटर, अगर आप ओटी हैं तो आप पहले से ही वाया गुडलूर जाइए, अगर आप टूरिस्ट व्हीकल हैं, नॉट अ लोकल, अगर आपका लोकल व्हीकल नहीं है, TN43 ओनली TN43, और भी कोई व्हीकल्स अलाउड TN के भी रोक रहे थे लोग, बट उनसे शायद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के कुछ पैसे लेके छोड़ दे रहे थे, बट अदर स्टेट्स के व्हीकल्स तो ये ज़रा भी अलाउ नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रुके हम लोग भुट्टा खाने के लिए, बहुत देर से यहाँ पे दिख रहा है, प्लस मौसम भी अच्छा है, भुट्टा खाने लायक हो रखा है। अगर आप ये वेदर देखें, बहुत अच्छी रोड है ये, लेकिन गुडलूर जाने की जो रोड है फ्रॉम ऊटी, बहुत ही अच्छी ड्राइव है, बहुत ही सीनिक ड्राइव है, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है कार से। अभी हम लोगों ने एक और स्टॉप लिया है, ये ऐश्वर्या खा रही है कॉर्न, हम लोग को एक बॉइल्ड कॉर्न की शॉप मिल गई थी, बहुत सारी शॉप्स हैं इस रोड पे, बहुत सारी, बट हम लोग को मैगी खाने का मन हो रहा था, तो अभी यहाँ पे ये सामने एक मैगी शॉप है, मतलब एक वैन है, ये भैया ने पूरा मैगी शॉप ही बना रखी है इसको। ये पैकारा, अगर आप आएंगे, पैकारा का ये जो लेक के लिए आई थिंक कोई रिवर फ्लो कर रही है, उसी के जस्ट पहले इन्होंने ये शॉप लगा रखी है, बहुत प्यारी मैगी बना रहा है, बहुत भीड़ है इनके यहाँ, तो हम लोगों ने भी रोक लिया यहाँ पे। तो अब हम लोग एक प्लेट मैगी खाएंगे, वरदान भी शायद हमारे में से थोड़ी मैगी खाएं, अभी कॉर्न खा रहा है, बड़े मन से अच्छे से कॉर्न खा रहा है, बट ये सो गया था, हम कॉर्न लेने के लिए रुके तो इसकी नींद खुल गई। अच्छा हाँ, ये रहा वरदान, जग गया है, हाय कर दो, अटेंडेंस दे रहा है अपनी कि मैं भी हूँ। तो बस मैगी खाते हैं। यहाँ से पैकारा वाटरफॉल्स 2 किलोमीटर ही है, लेकिन अभी यहाँ से गुडलूर पहुँचने में 4 बज जाएंगे हमें, और फिर वहाँ से बैंगलोर, मतलब जंगल का थोड़ा रूट हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि जंगल शाम से पहले, मतलब 6 बजे से पहले ही एग्जिट कर लें,
तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं पाइकारा, बस मैगी खाएंगे। अब डायरेक्ट यहाँ से सीधा निकलेंगे बैंगलोर के लिए, मतलब एटलीस्ट जंगल क्रॉस करके तभी रुकेंगे, उसके बाद नहीं रुकेंगे अब हम। और ये हम लोग खा रहे हैं मैगी, बन के आ चुकी है। पहाड़ों की मैगी एंजॉय कर हम लोग। वरदान भी थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, इनको ये कॉर्न बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये कॉर्न खा रहे हैं। ये हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे, जस्ट एक व्यू, बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, उसका एक शॉट लेने के लिए रुके हुए हैं। मेरे ख्याल से गुडलूर की ये जो ड्राइव है ये आप लोगों को लेनी चाहिए, वर्थ है ये। हेलो, अच्छा लग रहा है? वरदान का बहुत ठंडा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे भी। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे थोड़ा एक दो फोटोज लेने के लिए, बहुत ही सीनिक लोकेशन थी ये। और मैं शायद बार बार बोल रहा हूँ, बट ऊटी टू गुडलूर राइड बहुत ही सीनिक है। आपको वो 36 हेयर पिन बेंड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, हैं यहाँ पे भी हेयर पिन बेंड्स, पर उतनी ज़्यादा मतलब हाँ स्टीप नहीं है, मैं कहूँगा उतने स्टीप हेयर पिन बेंड्स नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन बहुत प्यारा रोड है, बहुत ही सीनिक है। यहाँ पे भी बहुत सारे टी स्टेट्स, वाटरफॉल्स, डैम, ऐसे मतलब अच्छी खासी वैलीज, बहुत प्यारा व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो मैं तो कहूँगा आप लोग ऊटी आइए, वो 36 हेयर पिन बेंड से, वहाँ से आप अपहिल आइए, आपको एक वो एक्सपीरियंस अलग मिलेगा। डाउनहिल जाने के लिए आप ये रूट लीजिए, ये बहुत ही, हाँ ये खैर यही लेना पड़ेगा, आप वो मत लीजिए। हाँ अगर कभी अलाउ भी करें तो आप ये गुडलूर वाला रूट लीजिए, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारी ड्राइव है। थोड़ा सा आपको सेफली ड्राइव करना होगा कि इस पर ट्रक्स भी चलते हैं, तो आपको एक ये ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज बहुत ही मतलब अल्टीमेट और मस्ट रिकमेंडेड रूट मैं कहूँगा, फ्रॉम ऊटी टू बैंगलोर वाया गुडलूर।
ये जस्ट अभी हम लोग गुडलूर पहुंचे हुए हैं। टाइम हो रहा है अभी 4:15। तब भी ठीक है, जो टाइम दिखा रहा था उसी टाइम के अकॉर्डिंग आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ से अब हम लोगों ने घर का मैप लगाया, अपने घर का अपार्टमेंट का मैप लगाया है, तो दिखा रहा है रात को 10:30 बजे का अराइवल। यहाँ से अभी भी 283 किलोमीटर्स है, तो अराउंड 80-90 किलोमीटर्स का ये डिटूर था हमारा, मतलब छोटा नहीं था ये डिटूर। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ये करप्ट पुलिस ऑफिसर्स इन तमिलनाडु ये हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम, 1 घंटा हमारा इन्होंने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया वहाँ पे घूमने में। इधर से गए वहाँ से वापस किए गए, उसमें 1 घंटे वेस्ट हुए हमारे। तो ये करप्शन का ही रिजल्ट है जो हम लोग इतना लेट हो रहे हैं। बाकी ये छोटा सा टाउन है गुडलूर, अगर आपको मैप पे दिख रहा हो, हम लोग ऑलमोस्ट प्लेन पे आ चुके हैं। बहुत हाइट पे थे, आपको जो भी हम लोग व्यूज़ और सीनिक लोकेशन दिखा रहे थे, बहुत व्यू हाइट पे थे। अभी नीचे आ चुके हैं। यहाँ से अब सीधा हम लोग एंटर करेंगे मुदुमलाई, अगेन वही मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, वहाँ से मैसूर होते हुए घर की तरफ।